हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मार्केट में स्मार्टफोन्स की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में, जो कि इस सेक्टर को डैमेज कर चुकी हैं। पाकिस्तान 2021 तक दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई मोबाइल फोन्स मार्केट में से एक बनता जा रहा था। सैमसंग, शाओमी, हुआवे, टेक्नो, रियलमी वगैरह जैसे कई बड़े बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स मुल्क की मकामी मार्केट में मुकाबला कर रही थी। ये कंपनियां हर माह बहुत सारे स्मार्टफोन्स जारी कर रही थी। इन्होंने पाकिस्तान में अपनी मकामी असेंबलियाँ भी कायम कर रखी थी, जिसने सेहतमंद मुकाबले को मज़ीद फ़रोग़ दिया। कंपनियां सस्ती कीमतों पर बेहतरीन स्मार्टफोन्स पेश कर रही थी। उस वक्त एक औसत फ़र्द आसानी से 30,000 की कीमत के हद में एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन खरीद सकता था। ताहम 2022 में हालात संगीन हो गए जब आलमी रिसेशन ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल था। रिसेशन और बिगड़ते हुए माशी हालात की वजह से मोबाइल फ़ोन गुज़श्ता साल तेज़ी से महंगे हुए हैं। ताहम ये वाहिद वजह नहीं है जिसकी वजह से स्मार्टफोन की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि कुछ दूसरी वजूहत क्या हैं जिनकी वजह से स्मार्टफोन की कीमतों में नुमायां इजाफा देखने को मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहली वजह है लेटर ऑफ क्रेडिट्स क्लोज्ड एंड इम्पोर्ट्स बैंड। 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दरामदत पर पाबंदी लगा दी और इम्पोर्टर्स को लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करना बंद कर दिया। इसकी वजह बिगड़ती हुई माशी हालात और ज़र मुबादला के कम ज़खायर हैं। यहाँ तक कि IMF की एक केस से भी मसला हल नहीं हुआ और अब भी मुतअद्दिद अशिया पर पाबंदियाँ बरकरार हैं। मौजूदा हालात को ज़्यादा महंगा बनाने की ज़्यादा डिमांड। चूँकि बहुत कम स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं, इसलिए डिमांड के अंसर ने स्मार्टफोन्स की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। अगली वजह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अज्जा की कीमतें। प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई कीमत और तहकीक और तरक्की जैसे आमिल भी मोबाइल फ़ोन्स की ज़्यादा कीमत में हिस्सा डालते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स अपने ब्रांड और साख के लिए एक प्रीमियम वसूल करते हैं। और अगली वजह है मकामी असेंबलियाँ बंद होना, जो कि ऐसा माना जाता है कि एक रूमर है, लेकिन सच भी साबित हो सकता है। वह पर हाल ही में कुछ मजबूत रूमर्स गर्दिश कर रही थी, जिसमें इशारा दिया गया था कि बहुत सारे मकामी मोबाइल असेंबलियाँ पाकिस्तान में अपने काम बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट्स नहीं खोल रहा या सिर्फ एक मखसूस कोटे के लिए इशू करता है। इस सूरत हाल की वजह से मकामी मोबाइल असेंबलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी वजह से मुख्तलिफ मकामी खबर रसा इदारे हाल ही में ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि असेंबलियाँ पाकिस्तान में काम बंद कर रही हैं। इससे स्मार्टफोन्स की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ है और ये भी प्रेडिक्शंस लगाई जा रही हैं कि स्मार्टफोन्स की कीमतों में और भी इजाफा होता जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ स्मार्टफोन्स की कीमतों का मुआवजा करते हैं ताकि उनकी कीमत में तबादला का अंदाज़ा हो जाए। तो गाइस, कुछ मशहूर स्मार्टफोन्स की पुराने और नए कीमतों को देखेंगे। सबसे पहली स्मार्टफोन है ओप्पो A54, जिसकी पुरानी प्राइस थी 31,000 और उसकी नई प्राइस है 50,000, मतलब 50,000। दूसरी स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A32, जिसकी पुरानी कीमत थी 40,000, लेकिन उसकी नई कीमत है 58,000। तीसरी स्मार्टफोन है ओप्पो A16, जिसकी पुरानी कीमत थी 28,000, लेकिन उसकी अब नई वाली कीमत है 43,000। तो गाइज, अगली स्मार्टफोन है रेडमी नोट 11, जिसकी पुरानी कीमत थी 38,000, लेकिन उसकी नई कीमत है 55,000। रेडमी नोट 11 प्रो, जिसकी पुरानी कीमत थी 61,000, लेकिन उसकी नई कीमत है 81,000। तो अगली स्मार्टफोन है रियलमी C21, जो कि लॉन्च होते वक्त उसकी कीमत थी 21,000, लेकिन अब उसकी नई कीमत है 30,000। और अब कुछ बड़े स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4, जिसकी इब्तिदाई कीमत थी 4,20,000, लेकिन उसकी अब नई वाली कीमत है 4,50,000। आईफोन्स में से iPhone 13 प्रो की शुरुआत की कीमत थी 3 लाख रुपये, लेकिन उसकी अब नई वाली कीमत है 3,70,000। मतलब पाकिस्तानी मार्केट में स्मार्टफोन्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 2023 में स्मार्टफोन्स की कीमतों में और भी इजाफा होता जाएगा और जो बजट फोन्स हर शख्स के पहुंच में होते थे, वो अब गरीब आदमी के पहुंच से दूर हैं और अब आप 30 से लेकर 40,000, यहाँ तक कि 50,000 तक कोई भी अच्छी स्मार्टफोन खरीद नहीं सकते। और जिन स्मार्टफोन्स की कीमत 30,000 से 40,000 होने तक चाहिए थी, अब उन स्मार्टफोन्स की कीमत 80 से 90,000, यहाँ तक कि 1 लाख से भी ऊपर है, जो कि 40,000 से 50,000 तक भी डिजर्व नहीं करते। तो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।